हेलो स्टूडेंट्स, आईएलटीएस पीटी मटेरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने देखा कि हम कैसे ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स पर ऐसे आपका एसएस होता है। ठीक है ना। चेकिंग पैरामीटर्स हमने देखे। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप देखा, ओपिनियन बेस्ड ऐसे, जो जनरली आता है। ओपिनियन बेस्ड अग्री डिसअग्री जनरली पूछे जाते हैं। 50 to 60% टाइम्स इन दोनों ऐसे में से ही कोई एक आता है। उसके बाद हमने उस ऐसे को कैसे माइंड मैप क्रिएट करना है, कैसे डिफरेंट उसके पैराग्राफ्स में उसको हमने डिवाइड किया, कोहेरेंस कैसे अचीव करना है वो हमने देखा, कोहेरेंस के 2.25 बैंड्स। और उसका हमने एक सैंपल क्वेश्चन भी देखा अलोंग विद द मॉडल आंसर। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि अगले दो ऐसे टाइप्स, अग्री डिसअग्री और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे टाइप्स हम कैसे कवर करेंगे। वो ही सारे पैरामीटर्स हम यूज करेंगे और वैसे ही हम कोहेरेंस एंड कोहेशन को करते हुए, अप्लाई करते हुए, और हम मॉडल आंसर देखेंगे उसका। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले ही मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्री डिसअग्री ऐसे स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूंगी कि अग्री डिसअग्री यहां पर आपको एकदम क्लियर होना है, वेदर यू अग्री और यू डिसअग्री और यू पार्शियली अग्री। पार्शियली अग्री भी हो सकते हैं हम। ये बहुत बड़ा मिथ है कि पार्शियल अग्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज पार्शियल अग्री होते हैं तो बैंड नहीं मिलते हैं। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप पार्शियल अग्री ही करें। दैट विल गिव यू मोर आइडियाज। जब भी आप अग्री डिसअग्री करते हैं तो आपके पास एक ही चीज के लिए, जैसे सपोज आप किसी टॉपिक पर अग्री करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स उसी के निकालने पड़ेंगे, 2 पॉइंट डिसएग्रीमेंट के निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पार्शियल अग्री करते हैं तो 1 पॉइंट आपको अग्रीमेंट का चाहिए और 1 पॉइंट आपको डिसएग्रीमेंट का चाहिए। तो ये आपके लिए ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू अग्री और डिसअग्री। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पार्शियली अग्री करें। किसी भी टॉपिक को अपना माइंड मेकअप कर ले कि मैं इसमें इसका एक अग्रीमेंट का पॉइंट निकालूंगा और इसका एक डिसअग्रीमेंट का पॉइंट निकालूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अग्री करना है, डिसअग्री करना है या पार्शियली अग्री करना है। ये हमारा माइंड मेकअप बन चुका है। तो सपोज हमने अग्री किया तो हम उसका रीजन 1 यहां लिखेंगे, रीजन 2 यहां लिखेंगे। ऐसे लिखने से पहले हम क्या करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे, है ना। तो दोनों रीजन हमने लिख दिए, देन हमने उसका एग्जाम्पल दे दिया। तो जस्ट लाइक मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमेशा एग्जाम्पल या तो कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी डिजीज का नाम, यू कैन टेक इट, या कोई जनरल एग्जाम्पल दीजिए, बट नेवर गिव एनी पर्सनल एग्जाम्पल। नो, पर्सनल एग्जाम्पल इज अ बिग रेड फ्लैग। ठीक है, तो आप पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, आपके बैंड कटेंगे अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है स्टेट गिविंग योर पर्सनल एग्जाम्पल, तो वहां आपको देखिए, आईएल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे यू विल लूज योर बैंड्स। तो अगर क्वेश्चन में ही गिवन है कि अपना पर्सनल एग्जाम्पल देना है तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां आपको पर्सनल एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछा है, गिव स्पेसिफिक और जनरल एग्जाम्पल्स, नेवर एवर गिव योर पर्सनल एग्जाम्पल। ठीक है। देन हमने यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख दिया। कंक्लूजन ओवरऑल हमने देखा ये इंट्रो और बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम फाइनली पूरे ऐसे को पैराफ्रेज करते हैं, वापस रीफ्रेज करते हैं कंक्लूजन में। तो ये सब रफ में माइंड मैप बनाने का स्टूडेंट्स एक बेनिफिट है। 5 मिनट्स इसमें यूटिलाइज होते हैं और आपको जो टोटल 40 मिनट्स मिलते हैं ना ऐसे लिखने के लिए, उसके 35 मिनट्स आपके पास होते हैं। दैट मीन्स 30 मिनट्स आपके पास हैं पूरे इसको पूरे को ऑर्गेनाइज करके लिखने के लिए, और 5 मिनट्स आपके पास चेकिंग के लिए भी होते हैं। ठीक है ना। तो आप वापस एक बार यू कैन क्रॉस चेक। ठीक है, आपको आपकी वो मिस्टेक्स भी नहीं होंगी जो हो सकती हैं, जैसे कि लेक्सिकल रिसोर्सेस। ठीक है, तो प्लीज मेक अ माइंड मैप बिफोर स्टार्ट राइटिंग एनी ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से।
अगेन सेम, मेक अ जनरल स्टेटमेंट। किस पर जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे हम? सबसे पहले कीवर्ड पे, कीवर्ड पे जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। देन पैराफ्रेज क्वेश्चन। पैराफ्रेज मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखना, घुमा फिरा के क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखना इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। रीराइट क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज सो दैट ओरिजिनल लैंग्वेज, ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट चेंज। देन आप लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। यहां आप क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे स्टूडेंट्स वेदर यू अग्री, आई डिसअग्री और आई पार्शियली अग्री। यहां पर आप क्लियरली बताएंगे कि आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं या पार्शियल अग्री करते हैं। देन आप आउटलाइन ऑफ द ऐसे देंगे, मतलब आप इस ऐसे में क्या बताने वाले हैं। इन वन सेंटेंस यू विल टेल अस। नाउ फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट मैंने ओपिनियन बेस में आपको बोला था कि 2 रीजन आप देंगे। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड बॉडी पैराग्राफ का सेकेंड पॉइंट, इसमें यह डिफरेंस आएगा कि अगर आप अग्री करते हैं तो दोनों पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट अग्रीमेंट का होगा। अगर आप डिसअग्री करते हैं तो दोनों पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट डिसअग्रीमेंट का होगा। अगर आप पार्शियली अग्री करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपका फर्स्ट पैराग्राफ में अग्रीमेंट का होगा और सेकंड पैराग्राफ में आपका डिसएग्रीमेंट का होगा। हमेशा इस सीक्वेंस को आपको ऐसे ही रखना है, अग्री और डिसअग्री। यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, यू कैन नॉट बी नेगेटिव। पहले आप डिसअग्रीमेंट नहीं बताओगे उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में एग्रीमेंट लिख दिया, नो। अगर आप पार्शियली अग्री करते हैं तो पहले आप एग्रीमेंट का ही पॉइंट बताओगे, देन आप डिसएग्रीमेंट का पॉइंट बताओगे, ठीक है। देन उस पॉइंट को आप इलेबोरेट करेंगे 1 या 2 सेंटेंसेस में, देन एग्जाम्पल देंगे, देन उसको जस्टिफाई करेंगे। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में भी आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपको पूरे ऐसे को समराइज करना है, रिफ्रेज करना है, अगेन यू कैन पैराफ्रेज द ऐसे। सो दिस इज हाउ अग्री डिसएग्रीमेंट ऐसे विल वर्क। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन टुडेज जॉब मार्केट इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट टू हैव प्रैक्टिकल स्किल्स देन थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। इन फ्यूचर जॉब एप्लीकेशंस में नॉट नीड एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशंस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि फ्यूचर में जॉब एप्लीकेशंस में फॉर्मल क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो अभी भी टेक्निकल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें डिग्री की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो फ्यूचर में जरूरत ही नहीं होगी जॉब एप्लीकेशन में फॉर्मल क्वालिफिकेशन की, अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब आप इसको अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं या पार्शियल अग्री करते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट मेक अ माइंड मैप बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, ठीक है। सो आई विल शो यू द मॉडल आंसर। देखिए, in present scenario it is extremely important to have experience rather than just having subject knowledge. So this is what, ये हो गया आपका जनरल स्टेटमेंट। देन with the passage of time practical skills are overpowering the value of formal degrees। ये क्या हो गया? क्वेश्चन को हमने पैराफ्रेज कर दिया, अपनी लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। देन आई पार्शियली अग्री, तो मैंने क्या किया? पार्शियल अग्री किया। मैंने क्लियरली बता दिया कि मैं अग्री भी नहीं करती, मैं डिसअग्री भी नहीं करती, मैं इससे पार्शियल अग्री करती हूँ। तो बिकॉज मैं पार्शियल अग्री करती हूँ, आई विल डिस्कस बोथ द पॉइंट्स इन दिस ऐसे। मैं दोनों पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो ये क्या हो गया? आउटलाइन ऑफ द ऐसे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमने प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू कोहेरेंस लिख दिया। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया फॉर्मल एजुकेशन के बारे में कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, तो ये डिग्रीज की बात हो गई, ठीक है। दे आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स। तो फॉर्मल एजुकेशन की क्या वैल्यू है, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी बात की, फॉर इंस्टेंस लगा के। सेकेंड पैराग्राफ ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने लगाया, बिकॉज क्यों लगाया? क्योंकि ये जो पैराग्राफ है इट इज टॉकिंग अपोजिट टू व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रास्ट में बात कर रहा है सेकेंड पैराग्राफ, तो वहां पर हमने इसका जो कनेक्टर है वो लगाया है ऑन द कॉन्ट्ररी। देन मैंने डिग्रीज की बात की है। डिग्रीज दे डू नॉट हेल्प इन दी रियल वर्ल्ड सिचुएशन। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल स्किल्स की बात की है। अब यहाँ पर मैंने फॉर इंस्टेंस के बाद में फॉर एग्जाम्पल लगा दिया, ठीक है। इंटर्नशिप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी दीज डेज, तो यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। नाउ टू रिकैपिचुलेट, अगेन ये मैंने समराइज कर दिया और दोनों की इंपॉर्टेंस बता दी, ठीक है। तो प्रॉपर कोहेरेंस आ गया, 2.25 बैंड्स कोहेरेंस के,
2.25 बैंड्स लेक्सिकल रिसोर्सेज के, टास्क अचीवमेंट की 2.25 बैंड्स और ग्रामर की 2.25 बैंड्स. इवन इफ आई लैक समवेयर, यहाँ पर 8 या 8.5 बैंड तक तो मेरे आ ही जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर अग्री एंड डिसअग्री ऐसे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे. नाउ माइंड मैप आपके सामने है स्टूडेंट्स. इससे क्लियर एक चीज पता चल रही है. सबसे पहला तो जो ओपिनियन यहाँ पे लिखा है, ओपिनियन नहीं, बेसिकली यहाँ पर वो पॉइंट आएगा जिसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है. ठीक है, वो आप यहाँ पर सेंटर में लिख देंगे. एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे में यू विल टॉक अबाउट एडवांटेज ऑल्सो एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो. वन साइडेड बात आप कभी नहीं करेंगे, नेवर. एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे में आप एडवांटेज भी बात करेंगे और डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे, दोनों लिखने हैं आपको. हमेशा उस ऐसे में आप एडवांटेज भी लिखेंगे और डिसएडवांटेज भी लिखेंगे. ठीक है, देन आप उसका एग्जाम्पल लिखेंगे दोनों के एंड देन कंक्लूजन. तो चलिए अब इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, यस. मेक अ जनरल स्टेटमेंट, पैराफ्रेज क्वेश्चन, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन ऑफ द एसे. अभी तक आपको याद हो गया होगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, लेकिन स्टूडेंट्स थीसिस स्टेटमेंट यहां पर नहीं आएगा. थीसिस स्टेटमेंट मतलब मेरा क्या ओपिनियन है, मेरी क्या सजेशन है. एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे में आपके पास दो तरह के ऐसे आते हैं. पहला जिसमें आपको बोला जाता है कि डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे, डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. और दूसरा व्हाट इज योर ओपिनियन, एडवांटेज आर मोर और डिसएडवांटेजेस आर मोर. ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. जहां पर डिस्कस आता है वहां पर आपको सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है. जहां पर ओपिनियन आता है वहां पर भी आप यहां अपना ओपिनियन नहीं देंगे. यू विल नॉट गिव ओपिनियन इन थीसिस स्टेटमेंट. वहां पर क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ एडवांटेज का, सेकेंड पैराग्राफ डिसएडवांटेज का और थर्ड पैराग्राफ ओपिनियन का. अगर ओपिनियन पूछा है तो थर्ड बॉडी पैराग्राफ में आप ओपिनियन देंगे स्टूडेंट्स. यहां पर आप थर्ड सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कि मेरे हिसाब से एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज ज्यादा है. नो, यू विल नॉट डू दैट. फर्स्ट पैराग्राफ आप एडवांटेज की बात करेंगे, उसको इलेबोरेट करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, जस्टिफाई एग्जाम्पल करेंगे. सेकेंड पैराग्राफ आप डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, जस्टिफाई करेंगे. थर्ड बॉडी पैराग्राफ में आप बताएंगे कि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेजेस आर मोर एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज या वाइस वर्सा. ठीक है ना. तो इवन अगर आपसे ओपिनियन पूछा भी है, यू विल नॉट राइट थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ दो क्वेश्चन टाइप में आएगा, ओपिनियन बेस्ड एंड अग्री डिसअग्री टाइप. उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन टाइप में आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स. यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. बाकी सारे क्वेश्चन टाइप्स में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में सिर्फ 3 सेंटेंसेस होंगे. कौन से, जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे आप, पैराफ्रेज करेंगे और आउटलाइन देंगे. ठीक है, देन आता है आपका कंक्लूजन. तो एज यूजुअल ओपिनियन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंक्लूजन पैराग्राफ को आपको मिस करना है, बिल्कुल भी नहीं. कंक्लूजन पैराग्राफ आपको देना ही है एनी हाउ. तो एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर डिस्कस करने के लिए बोला है तो आपके पास 4 पैराग्राफ होंगे. ओपिनियन मांगा है तो आपके पास 5 पैराग्राफ होंगे जिसमें आपको अपना ऐसे कंप्लीट करना है टू गेट योर 2 बैंड्स ऑफ कोहेरेंस एंड कोहेशन. ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. What are the advantages and disadvantages of globalization? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आपको सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करनी है. यहाँ पर आपसे आपका ओपिनियन नहीं पूछा, ओपिनियन नहीं पूछा. ओपिनियन भी दो तरह से होता है स्टूडेंट्स. पहला आपसे डायरेक्टली पूछते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन, एडवांटेजेस आर मोर, डिसएडवांटेजेस आर मोर. और दूसरी तरह से होता है डू एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज. इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास. तो ये भी एक तरह से आपसे ओपिनियन ही पूछ रहे हैं कि एडवांटेजेस ज्यादा है क्या डिसएडवांटेज से. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझना है कि आपसे पूछा क्या है इसमें. ठीक है, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हमें सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा है, कोई भी आपसे ओपिनियन नहीं पूछा है. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 4 पैराग्राफ आएंगे. फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ. फिफ्थ ओपिनियन वाला पैराग्राफ आपको इसमें नहीं देना है. ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर पहले हमने ग्लोबलाइजेशन पे जनरल स्टेटमेंट लिख दिया, देन हमने क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दिया, देन हमने आउटलाइन ऑफ द एसे दिया। यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट नहीं आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमने एडवांटेजेस बात कर दी, देन टू द अदर साइड, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में आएगा, देर आर ड्रॉबैक्स। एडवांटेज की बात एक पैराग्राफ में हो गई, सेकंड में हमने उसके डिसएडवांटेज की बात की, ठीक है। देन हमने इसका कंक्लूजन लिख दिया, बिकॉज यहाँ पर ओपिनियन नहीं मांगा है तो हमने ओपिनियन नहीं लिखा है, हमने डायरेक्टली इसका कंक्लूजन लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, सारे एसेज में ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके कोहेरेंस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलते रहे। बीच बीच में आपको क्वेरी भी अपनी जो है बीच बीच में आपको अपनी वोकैबलरी भी अच्छी यूज करनी है, सो दैट आपकी जो वोकैबलरी मिस्टेक्स है वो ना हो, वो वोकैबलरी का जो बैंड है वो आपको मिले, ठीक है। तो बीच बीच में अच्छी वोकैबलरी भी आपको यूज करती रहनी है, ठीक है। एकम्प्लिश, ठीक है, डिमिनिश्ड, तो वोकैबलरी भी हम बीच बीच में यूज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू विल वी हैव फिनिश्ड अग्री डिसएग्री एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज। जैसे अगले पार्ट में हम देखेंगे रिमेनिंग 3 ऐसे टाइप्स और हम ऐसे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much.